हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नूरजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। नूरजहाँ को क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि नूरजहाँ जो है वो जहांगीर के रीजन्स में, दैट मीन्स जो जहांगीर के एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड हुआ करती थी, उस जहांगीर के एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड में नूरजहाँ का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि जो जहांगीर हुआ करता था, दैट मीन्स जो अकबर का बेटा जहांगीर हुआ करता था, जहांगीर बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन हुआ करते थे उसको अपने वाइफ नूरजहाँ से कंसर्न करके ही लेता था। ऐसा माना जाता है कि नूरजहाँ का रोल जहांगीर के एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। इस नाते हमें नूरजहाँ के बारे में पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, जैसा हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है कि जो जहांगीर थे, जहांगीर अकबर के बेटे थे। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 के बाद जहांगीर को शासन मिलती है, दिल्ली का थ्रोन मिलता है। बाद में इसका बचपन का नाम सलीम था, बाद में इसका नाम जहांगीर हो गया। दैट में जो संसार को जीतता है उसको जहांगीर कहा जाता है। उसके बाद वो 36 साल के एज में सिंहासन पर बैठा, अपने पिता के पॉलिसी पे चलना शुरू किया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसकी पॉलिसी में कहीं ना कहीं इसकी वाइफ नूरजहाँ का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता था। ड्यूरिंग द रीजेंस जहांगीर, हिज क्वीन नूरजहाँ बिकम वेरी पावरफुल। जहांगीर के शासन व्यवस्था में नूरजहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता था। इस नाते कहा जाता है जहांगीर के रीजन्स में इनकी वाइफ क्वीन नूरजहाँ बहुत ही पावरफुल हुआ करती थी, बहुत ही बोल्डली तरीके से डिसीजन लेती थी। शी वाज द डॉटर ऑफ मिर्ज़ा घियास बेग, अ कोर्टेरियर पोएट ऑफ अकबर्स कोर्ट। ये मिर्ज़ा घियास बेग की डॉटर्स हुआ करती थी जो अकबर के कोर्टियर हुआ करते थे। हिज ओरिजिनल नेम वाज मेहरुन्निसा। जो शाहजहाँ थी, जो नूरजहाँ थी, नूरजहाँ का बचपन का नाम, इसका ओरिजिनल नेम मेहरुन्निसा हुआ करता था। इन 1611 जहांगीर मैरिड हर एंड मेड हर चीफ क्वीन एंड गेव हर द टाइटल ऑफ नूरजहाँ। 1611 में जहांगीर की शादी नूरजहाँ से हो जाती है और ये जहांगीर की चीफ क्वीन बनती हैं और इन्हें टाइटल दी जाती है नूरजहाँ के नाम से। शी वाज एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल हुआ करती थी और बहुत ही इंटेलिजेंस भी थी ये। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ जहांगीर्स लाइफ शी almost took the region of the Mughal Empire in her own hands। हम देखेंगे लास्ट ईयर में जहांगीर की लाइफ मुग़ल जहांगीर के लास्ट सालों में, उसके लाइफ के लास्ट सालों में इनकी जो रिजेंस थी, दैट मीन जो मुग़ल एम्पायर थी, वो पूरी तरीके से नूरजहाँ के ही हाथ में थी। हर नेम स्टार्टेड अपियरिंग इन द रॉयल डिक्री एंड फार्मेंट्स वर रीड हर नेम्स। इनकी जो बहुत सारी रॉयल डिक्रीज वगैरह होती थी वो शाहजहाँ के नाम से जानी जाती थी। इवन क्वाइन वर स्ट्रक हर नेम, यहाँ तक कि क्वाइंस वगैरह भी नूरजहाँ के नेम से बनी है। हर नेम वाज आल्सो अटैच्ड टू द इम्पीरियल सिग्नेचर। इनका नाम भी इम्पीरियल सिग्नेचर के साथ अटैच्ड है। से स्टार्टेड बिल्डिंग ग्रेट पावर एंड अथॉरिटी। जो इस बात को शो कर रहा है कि जो नूरजहाँ थी वो बहुत ही पावरफुल अथॉरिटी थी अपने राज्य में। और ये जहांगीर से इसकी शादी हुई थी। ये मिर्ज़ा घियास बेग की बेटी थी जो अकबर के कोर्ट में कोर्टेरियर हुआ करते थे। इनका ओरिजिनल नेम मेहरुन्निसा था।
1611 में इनकी शादी पूरी तरीके से जहांगीर के साथ होती है। तो जहांगीर इनको एक टाइटल देता है नूरजहां, और इनका नाम अब नूरजहां हो जाती है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट थी। इस नाते कोई भी मेन ओरिजिनल डिसीजन इसको लेना होता था तो वो जहांगीर इनसे कंसल्ट करने के बाद ही लेता था। इनके अलावा इनकी बहुत सारी डिक्रीज़ वगैरह जो हुआ करते थे, डिक्री वगैरह वो इनके नाम से असाइंड हुआ करती थी। इनके अलावा इनके नाम पर बहुत सारी सिक्के वगैरह, कॉइन्स वगैरह भी चले हैं, जो ये शो करता है कि ये राज्य की एक सुप्रीम अथॉरिटी हुआ करती थी। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप विद यूरोपियंस, है ना। देखेंगे जो यूरोपियंस हैं, यूरोपियंस की रिलेशनशिप कैसी हुआ करती है। जब जहांगीर सिंहासन पर बैठा तो जो पुर्तगालीज हुआ करते थे, द डच एंड द इंग्लिश हैड ऑलरेडी अराइव्ड इंडिया। जहांगीर के राज्य प्रणाली में ही सिंहासन पर इनके ही एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड में भारत में पुर्तगालीज दैट मीन्स डच के लोग आ गए थे। इनके अलावा इंग्लिश भी आ गए थे। इनिशियली जहांगीर परमिटेड पुर्तगालीज टू ट्रेड विद इंडिया, बट व्हेन अटैक द मुगल शिप्स दे वर रिफ्यूज्ड परमिशंस। डच को और जो पुर्तगाली हुआ करते थे उनको इसने जहांगीर ने परमिशन दी थी ट्रेड करने के लिए, लेकिन जब उसने मुगल शिप्स पर अटैक किया तो उसके परमिशंस को रिफ्यूज कर दिया था। एमंग द वेरियस यूरोपियन ट्रेवलर्स हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ जहांगीर, विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रॉय। कुछ और भी वेरियस यूरोपियंस हुआ करते थे जिन्होंने विलियम्स हॉकिंस और सर थॉमस रॉय हुआ करते थे, जिन्होंने जहांगीर के राज्य को विजिट किया था। इनके अलावा सर थॉमस रॉय सक्सीडेड द गेटिंग फार्म एंड ट्रेड ऑफ सेटअप फैक्ट्री एट सूरत। सर थॉमस रॉय ने जहांगीर से परमिशन लिया था कि वो सूरत में एक फैक्ट्री को सेटअप कर लें, फैक्ट्री को बिल्डअप कर लें। तो आज के वीडियोज़ में आपने पढ़ा नूरजहां के बारे में। उनमें देखा नूरजहां बहुत ही पावरफुल लेडी हुआ करती थी। जहांगीर के रीजन्स में जो मिर्ज़ा घियास बेग की पुत्री हुआ करती थी, जो अकबर के कोर्ट में कोर्टियर हुआ करते थे। इनका ओरिजिनल नेम मेहरुन्निसा था। 1611 में जहांगीर की शादी मेहरुन्निसा से होती है और शादी होने के बाद इनको नाम दे दिया जाता है, टाइटल दे दी जाती है नूरजहां। और संसार की जो खूबसूरत औरत होती है उसको नूरजहां कहा जाता है। इनके अलावा इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी और इंटेलिजेंट हुआ करती थी। कुछ लास्ट ईयर में जहांगीर के लाइफ के लास्ट ईयर में जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हुआ करते थे वो नूरजहां के ही हाथ में हुआ करते थे। इन्होंने बहुत सारी रॉयल डिक्री, फार्मेंस वगैरह को रीड किया जाता है इनके नेम से। इनके अलावा इनके नेम पर कॉइन्स वगैरह भी चलाए गए। इनके सिग्नेचर से बहुत सारे इंपीरियल सिग्नेचर्स हुए, जो ये शो करता है कि जहांगीर के रीजन्स में ये बहुत ही ग्रेट अथॉरिटी, बहुत ही सुप्रीम अथॉरिटी हुआ करती थी। उसके बाद हमने देखा कि जो जहांगीर हुआ करता था उसका कुछ रिलेशनशिप अदर कंट्री के साथ, यूरोपियंस के साथ कैसे हुआ करते थे। तो जैसे जब जहांगीर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था तो उस टाइम पुर्तगाली, डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ चुकी थी। जहांगीर ने इन सबको परमिट किया था फॉर द ट्रेडिंग, लेकिन बाद में जब इन लोगों ने मुग़ल शिप्स वगैरह पर अटैक करना शुरू किया तो अपने परमिशन को उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, वापस ले लिया। उसके बाद इसके कोर्ट को कुछ यूरोपियन ट्रेवलर्स विजिट करने आए थे। उनमें विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रॉय चीफ हुआ करते थे, प्रोमिनेंट हुआ करते थे। सर थॉमस रॉय जो होते थे उन्होंने इनसे परमिशन मांगी थी कि वो सूरत में एक फैक्ट्रीज़ को सेटअप करेंगे, ठीक है। और अगले वीडियोज़ में हम आपको शाहजहाँ के बारे में बताएंगे। शाहजहाँ जो था वो जहांगीर का बेटा हुआ करता था। अब जो है वो मुग़ल एम्पायर
पूरी तरीके से चली जाती है इन द हैंड ऑफ शाहजहाँ, है ना। हमने देखा पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर और उसके बाद आएगा शाहजहाँ, ठीक है। तो सबके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको नेक्स्ट सम्राट शाहजहाँ के बारे में बताएंगे, जिनका शासन 1627 से 1658 तक